नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में कल अपने लास्ट जो क्लास चर्चा की थी वो जनजातीय आंदोलन की चर्चा की थी। आज अपने जो उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और आज अपने जो है चर्चा करते हैं प्रजामंडल आंदोलन की। किसकी? प्रजामंडल। प्रजा प्रजा मंडल। प्रजा प्रजा मतलब कौन होते हैं? लोग। मंडल मतलब उनका क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा, समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूह। लोगों का समूह है, लोगों का समूह जो है वो मिलकर क्या कहलाया? प्रजामंडल कहलाया। ठीक है ना? लोगों का समूह है वो क्या कहलाया? प्रजामंडल कहलाया। और इन जनता ने सरकार के विरुद्ध, सरकार के जो है नीतियों के विरुद्ध, सरकार जो वहां की जो उस समय जो व्यवस्था चल रही थी उसके विरुद्ध, जो कि अपने लोगों के, जनता के फायदे में नहीं थी, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, उसके विरुद्ध जो है उन्होंने आंदोलन चलाया। तो वो किस नाम से जाना गया? प्रजामंडल आंदोलन। और प्रजामंडल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा था, मुख्य उद्देश्य जो रहा था वो यही रहा था कि उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना प्रजामंडल का क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों। ठीक है। अपने इससे पूर्व जो है, प्रजामंडल से पूर्व एक दो राजनीतिक संगठन देखते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, राजस्थान में जो राजनीतिक संगठन थे, राजनीतिक संगठनों का विकास। राजनीतिक संगठनों का विकास। तो राजस्थान में राजनीतिक संगठनों की बात करें तो एक दो राजनीतिक संगठन आपको ध्यान में रखने हैं। एक राजनीतिक संगठन आता है जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। कौन सा संगठन आता है? राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ, इसकी जो स्थापना की गई थी, वो स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी में। कब की गई थी? 1919 ईस्वी में। और कहां की गई थी? ध्यान रखना, वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। मैंने किसान आंदोलन के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे बिजोलिया के बारे में, तब मैंने यह बताया था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, जिसमें मुख्य योगदान मैंने आपको बताया था किसका रहा था, इसकी स्थापना में विजय सिंह पथिक का रहा था। इसके अलावा जो है इसके सहयोगी थे जिसका नाम क्या आता है? अर्जुनलाल सेठी आता है। क्या नाम आता है? अर्जुनलाल सेठी। तो ये इनके प्रमुख सहयोगी रहे हैं। इसके अलावा जो है जमनालाल बजाज भी इनके सहयोगी के रूप में रहे थे। तो ये राजस्थान सेवा संघ है। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना की गई है। और ये जो है, इसने राजस्थान सेवा संघ का 1920 के अंदर जो इसका मुख्यालय है, या मुख्यालय इसको राजस्थान में भी स्थापित कर दिया गया। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? अजमेर में। और 1920 में जब यह वर्धा महाराष्ट्र में थी, तब इस संस्था ने एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम क्या था? राजस्थान केसरी। कौन सा निकाला है? राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी के जो संपादक थे उसका नाम क्या आता है? विजय सिंह पथिक आता है। क्या नाम आता है? इसके संपादक जो है विजय सिंह पथिक का नाम आता है इस दौरान। ठीक है ना? और इसके जो सहायक संपादक है उनका राम नारायण चौधरी है। और इसी राजस्थान केसरी का राजस्थान में आने के बाद इसका जो संपादन है वो संपादन किसने किया था? तो ध्यान रखना, सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। विद्यालंकार ने इसका जो है राजस्थान आने के बाद में इसका क्या किया है? संपादन किया है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान सेवा संघ का जो दूसरा समाचार पत्र निकाला गया, उसमें नाम आता है नवीन राजस्थान का। किसका आता है? नवीन राजस्थान का नाम आता है। भी राजस्थान समाचार पत्र में जो दूसरा समाचार पत्र जो है निकाला गया, उसमें किसका नाम आता है? आपके नवीन राजस्थान का नाम आता है। ठीक है ना? और ये जो नवीन राजस्थान है, सरकार की दमनात्मक जो नीतियां थी, उस नीतियों के कारण इसको बंद कर दिया गया। और ये समाचार पत्र कब निकाला गया था? ध्यान रखना, 1922 के अंदर निकाला गया। कब निकाला गया? 1922 के अंदर जो है ये समाचार पत्र निकाला गया था। कौन सा? नवीन राजस्थान। ठीक है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है। आपको पता होगा कि ये नवीन राजस्थान के बारे में, नवीन राजस्थान को अपडेट करके इसी का ही नाम जो है, या नवीनतम नाम से जो है नवीन राजस्थान को एक नया समाचार जो है पत्र निकाला गया है। अर्थात इसी को अपडेट कर दिया गया। उसका नाम जो रखा गया उसका नाम क्या आता है? तरुण राजस्थान आता है। क्या नाम आता है? तरुण राजस्थान। इसका संपादन जो है, इन दोनों का संपादन कहां से किया गया था? ध्यान रखना, कहां से किया गया है? अजमेर से किया गया है। कहां से किया गया है? अजमेर से। ठीक है ना? और इस तरुण राजस्थान के जो संपादक थे उसमें नाम आता है शोभालाल गुप्ता का। किसका आता है? शोभालाल गुप्ता का। ठीक है ना? और इसी तरह से नाम आता है कि साधु सीताराम दास। कौन कौन? साधु सीताराम दास ने ऊपरमाल से, प्लस एक व्यक्ति और है राम नारायण चौधरी।
रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास ने उपरमाल में, कहा, उपरमाल में डंको नामक हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला। उपरमाल में डंको नामक हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला था। तो ये है आपके राजस्थान सेवा संघ, स्थापना 1919, वर्धा महाराष्ट्र, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और जमनालाल बजाज के द्वारा। 1920 में इसका मुख्यालय कहां, अजमेर ले जाया गया। 20 में राजस्थान केसरी जो है, राजस्थान केसरी नवीन समाचार पत्र निकाला गया। इसके बाद में राजस्थान में आने के बाद में इसका संपादन सत्यदेव विद्यालंकार ने। दूसरा नवीन राजस्थान, और नवीन को ही अपडेट करके क्या नाम दे दिया गया, तरुण राजस्थान। इसके बाद में आता है आपके राजपूताना मध्य भारत सभा। ये दूसरी संस्था थी, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा जो है, इसकी बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1918 में हुई है। और कहां हुई है तो ध्यान रखना, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में। कहां हुई है, चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में। मारवाड़ी धर्मशाला में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। दिल्ली में चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में इसकी क्या कर दी गई है, स्थापना की गई है, ध्यान रखना। इसका जो मुख्यालय है वो कहां बनाया गया, कौन सा क्षेत्र बनाया गया, तो कानपुर बनाया गया। लेकिन राजस्थान में इसका मुख्यालय की बात करें तो कहां बनाया गया था, अजमेर में बनाया गया था। कहां, अजमेर में। इसके संस्थापक के रूप में वही व्यक्ति आएंगे, अर्जुन लाल सेठी है, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, ठीक है ना। ये इसके संपादक के रूप में, मतलब इस राजपूताना मध्य भारत सभा के एक तरह से स्थापना के रूप में इन व्यक्तियों का क्या आएगा, नाम आएगा। इसका जो प्रथम अधिवेशन है, इसका प्रथम अधिवेशन जो आयोजित किया गया, वो प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, ठीक है ना, प्रथम अधिवेशन। और इसका जो दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में। पहला जो है वो कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ, चांदनी चौक पर। दूसरा अमृतसर में। तीसरा इसका जो अधिवेशन आयोजित किया गया वो मार्च 1920 को कहां हुआ, अजमेर में। और जमनालाल बजाज ने इसकी क्या की, अध्यक्षता की। चौथा जो इसका अधिवेशन है, मतलब चौथा जो वार्षिक अधिवेशन है, आपको पता है कब होता है, दिसंबर में आयोजित होता है। दिसंबर 1920 को इसका चौथा वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखना, कहां आयोजित किया गया, नागपुर में। तो ये राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा थी, जिसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में की गई है, चांदनी चौक नामक स्थान पर। इसका मुख्यालय कानपुर, लेकिन राजस्थान में इसका मुख्यालय कहां बनाया गया है, अजमेर में बनाया गया था। इसके अलावा तीसरी संस्था बनी थी, जिसका नाम क्या था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद वेरी इंपॉर्टेंट संस्था थी। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना अप्रैल में की गई थी, अप्रैल 1927 के अंदर। कहां की गई है, स्थान है जिसका नाम क्या है, बंबई में। कहां की गई है, बंबई में। इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य यही रखा गया कि रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। इसका जो प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था, प्रथम अधिवेशन जो आयोजित किया गया वो कहां किया गया, कब किया गया, 17 से 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को। कहां, बंबई में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया है, बंबई में आयोजित किया गया। लगभग 70 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है ना, भाग लिया था। 1927 से लेकर 1944 तक इसके जितने भी अधिवेशन है सारे ब्रिटिश भारत में होते रहे। ब्रिटिश भारत, आपको पता है कि भारत दो तरह से, एक तो ब्रिटिश भारत है जिसके अंदर जो है गवर्नर जनरल का शासन था, दूसरा देशी रियासतों का भारत है जिसमें वायसराय का शासन था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारत में होते रहे, लेकिन 1945 में, दिसंबर 1945 को इसका जो अधिवेशन है, इसका अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था, ध्यान रखना। तो इसका अधिवेशन कहां आयोजित किया गया, उदयपुर में। किसकी अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया था, इसका अधिवेशन आयोजित किया गया था।
ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो 1945 के अंदर इसका वार्षिक अधिवेशन उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। अब प्रजामंडलों को कैसे मान्यता मिली है तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। तो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा, हरिपुरा कहां है, गुजरात में, हरिपुरा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ, वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया और जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, इस वार्षिक अधिवेशन जो है वो कब 1938 में कहा, हरिपुरा में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। और इस अधिवेशन के तहत कहा गया कि जो भारतीय राज्य हैं, जो भारतीय राज्य हैं वह भारत का क्या है, अभिन्न अंग है, भारत का अभिन्न अंग है। जो भारतीय राज्य है वो भारत का क्या है, अभिन्न अंग है, और भारतीय राज्य भारत का अभिन्न अंग है। और कांग्रेस द्वारा जो है एक तरह से जो रियासती जनता है, कांग्रेस द्वारा रियासती जनता का संघर्ष में साथ देने का निर्णय लिया। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि प्रजामंडल की स्थापना की जा सकती है। और इसी समय जो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू ही थे। तो 1938 ईस्वी में एक तरह से प्रजामंडलों को क्या दे दी गई है, मान्यता दे दी गई है। प्रजामंडलों को भी आप प्रजामंडल स्थापित कर सकते हो और कांग्रेस भी आपका क्या देगी, इसमें सहयोग देगी। अब अपने बात आती है कि प्रजामंडलों की स्थापना, तो इस बात का विशेषतः ध्यान देना कि प्रजामंडलों की स्थापना यहां पर देखो, जो लोगों का, जनता का समूह बना वो प्रजामंडल कहलाया, लेकिन जो राजा का समूह था, जो राजा के हितों की, जो एक तरह से क्या है कि राजा मिलकर जिसका सम्मेलन करते थे, जिसमें वो सम्मेलन जो है वो नरेंद्र मंडल था, ठीक है ना। कौन सी संस्था थी, राजाओं के हितों के लिए नरेंद्र मंडल और लोगों के लिए प्रजामंडल। नरेंद्र मंडल बीकानेर के इतिहास में हम पढ़ के आए हैं। तो प्रजामंडलों का सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्य। तो इनका उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ठीक है ना। और सर्वप्रथम जो प्रजामंडल स्थापित हुआ उसका नाम था 1931 के अंदर कौन सा प्रजामंडल स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखना जयपुर प्रजामंडल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। लेकिन यह अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया, इसीलिए 1936 में इसका क्या किया गया है, पुनर्गठन किया गया। कौन से प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया, तो ध्यान रखना जयपुर प्रजामंडल का। और कुछ प्रजामंडल ऐसे थे जिनके प्रजामंडल की स्थापना अपने राज्य से बाहर हुई थी, जैसे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई है, बंबई में की गई थी। कहां, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कहां की गई है, कलकत्ता में की गई। कहां की गई थी, कलकत्ता में। और जैसलमेर जो प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो कहां की गई थी, तो ध्यान रखना जोधपुर में की गई थी। और भरतपुर जो प्रजामंडल है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई है, रेवाड़ी में की गई। तो 4 प्रजामंडल ऐसे थे जो अपने स्थान से जो है वो बाहर स्थापित किए गए थे। और ध्यान रखना सर्वप्रथम जो उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो जयपुर में हुई थी। सर्वप्रथम जो उत्तरदायी शासन जो है जो स्थापित हुआ था वो कहां किया गया था, तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन कहां स्थापित किया गया है, जयपुर में स्थापित किया गया है। लेकिन पूर्ण रूप से सर्वप्रथम उत्तरदायी जो शासन है वो कहां स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखना शाहपुरा में स्थापित किया गया था। पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां हुई है, शाहपुरा में। अब अपने प्रजामंडल देखेंगे भी कौन कौन से भारत में जो है प्रजामंडल स्थापित हुए हैं, उन प्रजामंडलों के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। तो ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अपने चर्चा करेंगे भी कौन कौन से प्रजामंडल की जो है स्थापना की गई है। तो ध्यान से देखोगे, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अपने जो है इसमें चर्चा करने वाले हैं कि कौन से प्रजामंडल की कहां स्थापना की गई है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको याद करना है क्या, कि सबसे पहले कौन सा है, जयपुर प्रजामंडल है। कौन सा प्रजामंडल स्थापित किया गया है, जयपुर प्रजामंडल स्थापित किया गया है। और जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना की गई है वो कब की गई है, तो ध्यान रखना 1931 के अंदर की गई है। 1931 के अंदर कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई है। जयपुर से बारिश की बूंदे बूंदी पर पड़ी, जयपुर से बारिश की बूंदे बूंदी पर पड़ी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कब की गई थी,
तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कब की गई है? तो 1931 के अंदर की गई है। कब की गई है? 1931 के अंदर की गई है। इसके बाद में 31 फिर जोधपुर स्थापित हुआ, मतलब क्रम से नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं। 1934 फिर ये 1936 फिर 1945। पहले अपने ये 5 प्रजामंडल याद करते हैं, 31, 31, 34, 36, 45, ऐसे याद करना है। जयपुर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है ना। जयपुर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद करना है, जयपुर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ध्यान रखना इस बात का। कौन कौन सा आ गया? जयपुर, जयपुर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जयपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक माने जाते हैं, 2 व्यक्ति आएगा आपके नाम, जमनालाल बजाज और दूसरे व्यक्ति है जिनका नाम आता है कपूर चंद पाटनी। क्या नाम आता है? कपूर चंद पाटनी। जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी जो है जयपुर के क्या माने जाते हैं? संस्थापक। बूंदी, बूंदी कौन खा गया? तो बूंदी ध्यान रखना कौन खा गया था? बूंदी खाने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है कांतिलाल। क्या नाम आता है? कांतिलाल जैन। बूंदी कौन खा गया? कांतिलाल जैन। जयपुर से बारिश की बूंदे कहां पड़ी? बूंदी पर पड़ी। तो जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी जयपुर के संस्थापक। इसकी पुनः स्थापना 1936 में हुई थी और इसके बाद में 1931 में किसकी प्रजामंडल की स्थापना हो गई है आपके? तो बूंदी की। 1936 के जो 1934 आएगा जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल। इसके संस्थापक आता है जय नारायण व्यास आता है। कौन आता है? जय नारायण व्यास जो है इसके प्रजामंडल की स्थापना जो है संस्थापक के रूप में नाम आता है किसका? जय नारायण व्यास का। फिर इसके बाद में आपके एक प्रजामंडल 1936 में जो कौन सा स्थापित हुआ है? बीकानेर। बीकानेर देखो कैसे याद करोगे भी, जैसे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में ज्यादातर क्या है कि कोई बीमार वगैरह होता है तो हनुमानगढ़ वाले जवाब दे देते हैं, तो सीधा ही कह देते हैं कि बीकानेर रेफर करो। तो बीकानेर में क्या है? डॉक्टर ज्यादा है, इसीलिए रेफर करते हैं। डॉक्टर ज्यादा तो मतलब वहां एक तरह से आप कह सकते हो डॉक्टर, मतलब प्राचीन समय में डॉक्टर को क्या कहा जाता? वेद। तो यहां पर इसकी स्थापना किसने की है? मग्घाराम वैद्य ने की है। किसने की है? मग्घाराम वैद्य ने। और जैसलमेर प्रजामंडल इसके बाद में, तो ध्यान रखना जैसलमेर जो क्षेत्र है यहां पर जो ककड़ी है वो ककड़ी क्या होती है? मीठी होती है। काकड़िया मतीरिया, क्योंकि टिब्बा है, टिब्बा है, काकड़िया मतीरिया तो मीठा होना ही होना है, मीठा है, तो इसीलिए ध्यान रखना इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मीठालाल व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मीठालाल व्यास हो जाएंगे। इसी के साथ ही मैं इस पूरे क्षेत्र का बता देता हूं, यहां पर जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो है हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? तो 1934 में की गई थी, ठीक है ना। लेकिन इसका पुनर्गठन किया गया 1939 के अंदर। इसका क्या कर दिया गया है? पुनर्गठन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1939 के अंदर। किस नाम से? तो कोटा प्रजामंडल के नाम से। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं हाड़ौती और कोटा दोनों प्रजामंडल के, तो उसमें नाम आता है किसका? पंडित नैनूराम शर्मा का। किसका नाम आता है? पंडित नैनूराम शर्मा का नाम आता है। हाड़ौती 1934, हाड़ौती का पुनर्गठन किया गया 1939 के अंदर। किस नाम से? कोटा प्रजामंडल के नाम से। और दोनों प्रजामंडलों के जो संस्थापक आते हैं उनका नाम क्या आता है? तो पंडित नैनूराम शर्मा आता है, ठीक है। क्या आता है? पंडित नैनूराम शर्मा आता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसी में चर्चा करें तो आपको ऐसे याद रखना है, अलवर 1938। अलवर प्रजामंडल जो है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई। कब की गई है? 1938। भरतपुर की कब की गई है? 1938। धौलपुर की कब है? 1938। और करौली की भी कब है? 1938। कब है? 1938। तो सबसे पहले ईश्वर की कृपा होगी। किसकी कृपा होती है सबसे पहले? तो ईश्वर की कृपा होती है। तो ईश्वर मतलब ईश्वर की कृपा हो रही है, तो हरि भगवान की कृपा हो रही है। तो यहां पर आपके जो है जो इस प्रजामंडल के जो संस्थापक का नाम आएगा उसमें आपके नाम आएगा किसका? हरि नारायण शर्मा का। किसका नाम आएगा? हरि नारायण शर्मा का आएगा। इसके बाद में भरतपुर, हरि ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो इस प्रजामंडल के जो संस्थापक हो जाएंगे उसका नाम क्या है? किशनलाल जोशी आएगा। क्या नाम आएगा? किशनलाल जोशी। इसके बाद में धौलपुर, धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है। क्या होता है? सूर्य उदय होता है, तो वो क्या छोड़ता है? प्रकाश। प्रकाश मतलब ज्वाला, आग छोड़ता है। अर्थात इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? ज्वाला प्रसाद। कौन हो गए? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो जाएंगे। कौन से प्रजामंडल के संस्थापक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु? तो धौलपुर प्रजामंडल के। इसके बाद में करौली, करौली मतलब 3 देव, हरि, किशन और ज्वाला, 3 देव हो गए, तो त्रिलोक चंद्र हो जाएगा। कौन सा लोकचंद्र? त्रिलोक चंद्र माथुर।
इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? त्रिलोक चंद्र माथुर आ जाएगा। तो 38 में अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? अलवर के कौन है? तो हरिनारायण शर्मा है। 38 में किशनलाल जोशी कौन से प्रजामंडल के हैं? तो 38 में किशनलाल जोशी जो है वो कौन से प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे आपके? तो 38 में कृष्णलाल जोशी जो है वो भरतपुर प्रजामंडल के। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखा कि 1938 में ही जो है वो धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और 38 के अंदर ही जो है करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन से माथुर है? त्रिलोक चंद्र माथुर जो है इस प्रजामंडल के क्या हो जाएंगे? संस्थापक माने जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सामने आना है, बिल्कुल सामने आना है। क्या करना है? बिल्कुल सामने आना है। तो सामने कैसे आओगे? देखो, तो बिल्कुल सामने से 38 के बिल्कुल सामने आना है। यहां पर एक प्रजामंडल स्थापित हुआ 1938 में, जिसका नाम क्या था? शाहपुरा प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? शाहपुरा प्रजामंडल। और यहां पर 38 के बाद में आपको पता है कौन सा आता है? 1939 आता है। 38 के बाद में 39। तो ये जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल का नाम क्या है? किशनगढ़ प्रजामंडल है। यहां पर क्या नाम आता है? इसका नाम तो है किशनगढ़। कौन सा है? किशनगढ़ प्रजामंडल है। और ये कौन सा हो जाएगा? तो शाहपुरा प्रजामंडल हो जाएगा। कौन सा प्रजामंडल हो जाएगा? शाहपुरा प्रजामंडल हो जाएगा। ये किशनगढ़ और ये कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा प्रजामंडल हो जाएगा। तो अब इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किशनगढ़ और शाहपुरा, जो शाहपुरा प्रजामंडल है, इस शाहपुरा प्रजामंडल के जो संस्थापक है उसमें आपके नाम आता है किसका? तो शाहपुरा प्रजामंडल जो है, इस शाहपुरा प्रजामंडल के जो संस्थापक है उसमें नाम आता है आपके, किसका नाम आता है शाहपुरा प्रजामंडल में? तो शाहपुरा प्रजामंडल में नाम आता है आपके रमेश चंद्र ओझा का। किसका? रमेश चंद्र ओझा का नाम आता है। किसका नाम आता है? रमेश चंद्र ओझा। कौन से प्रजामंडल के संस्थापक है? शाहपुरा। और ये कौन सा है? किशनगढ़। किशनगढ़ मतलब यहां पर भी कौन है? कांतिलाल है। लेकिन ये कांतिलाल जिसने चौथ का व्रत रखा था, इस कांतिलाल ने किसका व्रत रखा है? चौथ का। इसीलिए कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी जिसने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की है? किशनगढ़ प्रजामंडल की क्या की है? स्थापना की है। कौन से प्रजामंडल की? किशनगढ़ प्रजामंडल की क्या की है? स्थापना की है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे ध्यान रखना कि ये जो प्रजामंडल है 38 फिर 39 किशनगढ़, 38 में शाहपुरा, फिर 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? मेवाड़। क्योंकि आपके नक्शा याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में फिर 39 कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल है। तो इस बात का ध्यान रखना। 38 में अंदर जो है मेवाड़ के गांधी, मेवाड़ के गांधी के रूप में किसका नाम आता है? तो मेवाड़ के गांधी है जिसका नाम क्या है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन से वर्मा? माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की? मेवाड़ प्रजामंडल की। और 1939 के अंदर ये कौन सा है? सिरोही है। तो सिरोही का थोड़ा सा प्रश्न आप यहां ध्यान रखोगे कि जो सिरोही है, इस सिरोही प्रजामंडल पहले स्थापित हुआ तो पहले 1934 में हुआ था। और कहां हुआ था? ध्यान रखना, बंबई में। कहां हुआ है? बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो 1934 के अंदर की गई है। और सिरोही प्रजामंडल की पहले स्थापना जिसने की थी उसका नाम आता है वृद्धि शंकर, वृद्धि शंकर त्रिवेदी। किसका नाम आता है? वृद्धि शंकर त्रिवेदी का नाम आता है। लेकिन 1939 में पुनः सिरोही में स्थापना की गई। सिरोही में कब की गई? 1939 में। तो स्थापना करने वाले कौन थे? तो राजस्थान के गांधी, जिनका नाम क्या है? गोकुल भाई भट्ट। क्या नाम आता है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान आने के बाद में इस प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडल की स्थापना की है? तो राजस्थान आने के बाद में कौन से प्रजामंडल की स्थापना की है? तो सिरोही की गोकुल भाई भट्ट ने की थी। तो ये कुछ एक प्रजामंडल मैंने आपको बताए हैं, आपके सामने हैं। इनको ध्यान से देखना भी कौन कौन से प्रजामंडल जो आपके सामने हैं ये हमने पढ़े हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में जो बचे हुए प्रजामंडल है उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, तो इसके बाद में अपने चर्चा करें तो हमने ये चर्चा कर ली है। देखो जयपुर की स्थापना कब हुई है? तो जयपुर की स्थापना कब की गई थी? आपको पता है 1931। फिर बूंदी की स्थापना की गई है। बूंदी की कब की गई है? तो 1931 में की गई है। फिर इसके बाद में हमने 1934 ये पढ़ा, फिर 1936, फिर 1945 ये पढ़ा है। ठीक है ना, ये पढ़ा, ये हमने पहले पढ़ ही लिए थे। ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसके बाद में हमने जो है इसमें चर्चा की है, ध्यान रखना। तो 1938 कौन से प्रजामंडल की? फिर 1938 अलवर की, भरतपुर की, फिर धौलपुर की 38 में। फिर यहाँ पर कौन सा है? करौली है। कब की गई है? 1938 के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा 38 बिल्कुल सीध भी आ जाएगा, शाहपुरा प्रजामंडल।
फिर 1939, 38 के बाद में क्या आता है 1939, कौन सा प्रजामंडल है, ये किशनगढ़ प्रजामंडल है। फिर बिल्कुल सामने 1938 में कौन सा प्रजामंडल, तो मेवाड़ प्रजामंडल, और 1939 में सिरोही। तो सिरोही की 2 बार स्थापना बताई थी, ठीक है ना, 1934 और 1939 के अंदर। कब कब बताइए मैंने, 1934 और 1948 के अंदर इन प्रजामंडलों की क्या की गई है, स्थापना की है। जो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है ना, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना कहाँ कहाँ किसके द्वारा की गई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो है महत्वपूर्ण बात इसके बाद में आपको ध्यान रखनी है, ये जो प्रजामंडल है, यह प्रजामंडल डूंगरपुर, इसकी स्थापना 1944 में, फिर बांसवाड़ा 45, फिर ये 1945 कौन सा है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल है। प्रतापगढ़ के बाद में आपके यहां पर आता है फिर 1945 कौन सा प्रजामंडल है, तो सॉरी 46 कौन सा है, झालावाड़ प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल। और यहां पर एक प्रजामंडल और स्थापित हुआ जिसका नाम क्या था, कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा है, कुशलगढ़ प्रजामंडल। और इसकी स्थापना कब की गई, 1942 के अंदर की गई। कब की गई है, 1942 के अंदर इस प्रजामंडल की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो इस बात का विशेषता ध्यान रखना, ठीक है ना, 1942 में इस प्रजामंडल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो अब अपने इसके बारे में, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक, डूंगरपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक है उनमें नाम आता है, ये कौन थे, तो राजस्थान के गांधी के नाम से डूंगरपुर के या बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात है, जिनका नाम क्या है, भोगीलाल पांड्या। कौन से, भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल पांड्या ने इस प्रजामंडल की स्थापना की है। किसने की है, भोगीलाल पांड्या ने। कौन से प्रजामंडल की, डूंगरपुर प्रजामंडल की। इसके बाद में कौन सा आता है आपके, बांसवाड़ा प्रजामंडल आता है। बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है, बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो संस्थापक आते हैं उनका नाम आता है भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। क्या नाम आता है, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, ठीक है ना, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। कैसे कुशलगढ़, कैसे कोला, कोला में फेमस भंवरलाल निगम, ठीक है ना, कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे, भंवरलाल निगम है। इसके बाद में डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा के भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, कुशलगढ़ के भंवरलाल निगम, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ मतलब हीरे की खान है, हीरा मिल गया, अमृत मिल गया। क्या मिल गया, अमृत मिल गया। तो अमृतलाल पायक, अमृतलाल पायक कौन से प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे आपके, जो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल के। और यह है झालावाड़, झालावाड़ बहुत दूर है, तो दूर है तो दूर वाले को आवाज लगानी पड़ेगी, क्या कहना पड़ेगा, ओ मांगिया। क्या कहना पड़ेगा, ओ मांगिया। तो इसका जो संस्थापक है कौन है, मांगीलाल भव्य है। कौन है, मांगीलाल भव्य है। तो ये जो बचे हुए प्रजामंडल मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई है, रेवाड़ी में हुई है। बीकानेर के प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई है, कलकत्ता में हुई है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई है, तो जोधपुर में हुई है। सिरोही प्रजामंडल की 34वें स्थापना वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा कहाँ की गई थी, तो बंबई में की गई थी। कहाँ की गई, बंबई में। तो ये अलग अलग प्रजामंडलों के संस्थापक के रूप में, स्थापना के रूप में हमने देखा है। अब अपने एक एक प्रजामंडल की चर्चा करेंगे भी, एक एक प्रजामंडल को पढ़ेंगे भी। जयपुर जो है वो उसकी स्थापना कब हुई, 7-8 जो मेन है, सभी नहीं पढ़ने, 7-8 मेन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं जिसका नाम है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल है। सबसे पहले अपने कौन सा प्रजामंडल की चर्चा करेंगे, जयपुर प्रजामंडल की चर्चा करने वाले हैं। तो जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां से प्रश्न बनेंगे, जयपुर में जन जागृति का श्रेय, जन जागृति का श्रेय, जिसमें नाम आता है आपकी किसका, अर्जुन लाल सेठी का। किसका नाम आता है, अर्जुन लाल सेठी का, ठीक है ना। और अर्जुन लाल सेठी एक तरह से अपने जीवन का ही इन्होंने बलिदान दे दिया था। अर्थात इन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोती रहे, ठीक है, सॉरी, इन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो देश को अंग्रेजों से, या मतलब इस देश को अंग्रेजों से कौन बचाएगा, ठीक है ना। तो ये अर्जुन लाल सेठी थे, इसीलिए जीवन का बलिदान दिया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का दधीची कहा जाता है, राजस्थान का दधीची कहा जाता है, ठीक है ना। जयपुर में देखो अलग अलग बातें पढ़नी है अपने। 1905 में जयपुर के अंदर क्या हुआ, जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई। प्रचारक समिति की स्थापना की गई 1905 में जयपुर में, जिसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया, उसका उद्देश्य था क्रांतिकारी तैयार करना। क्रांतिकारी तैयार करना इसका क्या है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। और इसके जो गुरु थे, मतलब
जो क्रांतिकारी तैयार करते थे, शिक्षा देते थे, उसका नाम आता है विष्णु दत्त। क्या नाम आता है? विष्णु दत्त। इसी जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तहत या तत्वाधान हेतु जो है वर्धमान विद्यालय, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान पुस्तकालय, ये खोले गए थे। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय जो है इस जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तहत खोले गए थे। ठीक है ना। 1907 के अंदर इसी जैन शिक्षा प्रचारक समिति को जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से कहां भेज दिया गया? अजमेर भेज दिया गया, अजमेर स्थानांतरित कर दिया। और 1908 में इसे पुनः संस्था को कहां ले आया गया? जयपुर ले आया गया। और जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से, किस नाम से? जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से कहां लाया गया? जयपुर में लाया गया। तो इसके बाद में चर्चा करें तो 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने हेतु, राजभाषा बनाने हेतु क्या चलाया गया था? आंदोलन चलाया गया। ठीक है, जयपुर में राजभाषा बनाने हेतु आंदोलन चलाया गया। 1925 में अजमेर में, कहां पर? अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? चरखा संघ की क्या की गई है? स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। और 1927 ईस्वी में चरखा संघ के संस्थापक कौन है? जमनालाल बजाज। ठीक है ना। 1927 ईस्वी में जमनालाल बजाज ने इस चरखा संघ को जो है अजमेर से, अजमेर टू कहां भेज दिया गया? जयपुर स्थानांतरित कर दिया। जयपुर, अजमेर से कहां भेज दिया गया? इसको जयपुर भेज दिया गया 27 के अंदर। और इसके बाद में आता है 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की क्या की गई है? स्थापना की गई है। और जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वह कहां की गई थी? तो फतेह टिब्बा जयपुर में की गई। फतेह टिब्बा जयपुर में की गई है। ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे उसमें नाम आता है कपूरचंद पाटनी का। कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल की क्या की गई है? स्थापना की गई है। ये ज्यादा प्रभावी नहीं रह सका, इसीलिए 1936 में इसे क्या किया गया? पुनर्गठित किया गया। 1936 में इसे पुनर्गठित किया गया, अर्थात इसका पुनर्गठन कर दिया गया 1936 ईस्वी के अंदर। और इस समय जो अध्यक्ष बने थे, और पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? जमनालाल बजाज के द्वारा। लेकिन अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अध्यक्ष जो बने थे उसमें नाम आता है चिरंजी लाल मिश्र का। जो एडवोकेट थे इनका जो है नाम आता है चिरंजी लाल मिश्र का। ये पुनर्स्थापित किया गया था। ठीक है ना। और इसके बाद में बात करें तो इस प्रजामंडल ने 1937 में प्रजामंडल द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। और 1938 में क्या हुआ? 9 मई 1938 को बजाज की अध्यक्षता में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन क्या किया गया? आयोजित किया गया। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन में ध्यान रखना, इस अधिवेशन में किसने? तो इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया। आई बात समझ में। और 1939 को इसी प्रजामंडल को क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित किया। प्रमुख नेताओं को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, इसी समय गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, जमनालाल बजाज को जब गिरफ्तार किया तो गांधी जी ने कहा कि सेठ जमनालाल के बंदी बनाए जाने के प्रश्न को अखिल भारतीय प्रश्न बना देंगे। क्या कर देंगे? अखिल भारतीय प्रश्न बना देंगे। सेठ जमनालाल के बंदी बनाए जाने के प्रश्न को हम अखिल भारतीय प्रश्न बना देंगे। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है ना। इसके बाद में बताते हैं कि
सत्याग्रह चलता रहा लगातार। महिला सत्याग्रह में भी योगदान रहा किसका? दुर्गा देवी का। दुर्गावती के नेतृत्व में जो है ये महिला सत्याग्रह किया गया, महिला सत्याग्रह किया गया इस प्रजामंडल के दौरान। और 1939 की बात है, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी है जिनका नाम क्या था? रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री भी जो है इस दौरान प्रजामंडल के दौरान क्या हुई? गिरफ्तारी दी थी इन्होंने। क्या दी थी? गिरफ्तारी दी थी। और 12 मार्च 1939 को हीरालाल शास्त्री ने, किसने? हीरालाल शास्त्री ने जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की थी। जयपुर दिवस मनाने की क्या की है? घोषणा की है, ठीक है। 1940 में क्या हुआ? 1940 में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने, प्रजामंडल के अध्यक्ष जो बने वो बने थे कौन? हीरालाल शास्त्री बने। कौन बने? हीरालाल शास्त्री इस प्रजामंडल के क्या बने? जयपुर के अध्यक्ष बनाए गए। और अब क्या हुआ? यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ है? 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। मतलब इसको कहा जाता है भद्र पुरुषों के मध्य समझौता, ठीक है ना। किस किस के बीच में? मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे प्लस हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में कौन सा हुआ है? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ है। कौन सा हुआ है? जेंटलमैन एग्रीमेंट, समझौता हुआ। इस समझौते की जो शर्तें रखी गई, शर्तों में प्रमुखतः नाम आता है कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। प्रजामंडल युद्ध के विरोध में शांतिपूर्ण अभियान चला सकती है। शांतिपूर्ण अभियान चला सकती है, ठीक है ना। प्रजामंडल को कांग्रेस का झंडा फहराने का अधिकार होगा। फहराने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। तो ये इस प्रजामंडल के दौरान क्या रखी गई? प्रमुख शर्तें रखी गई, ठीक है ना। और इस समझौते के परिणाम क्या हुआ? इस समझौते का परिणाम यही निकला कि जयपुर प्रजामंडल ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो ये बात विशेष से ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, इसीलिए इस प्रजामंडल के कुछ नेता जो है इसका विरोध करने लगे और विरोध इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपना एक नया ही संघ बना लिया जिसका नाम क्या था? आजाद मोर्चा। तो आजाद मोर्चा कब बना है? 1942 के अंदर। क्यों बनाया गया? क्योंकि जब ये हीरालाल शास्त्री ने बात कही कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो लोग उनसे नाराज हुए और परिणामतः प्रजामंडल के दो टुकड़े कर दिए गए, एक प्रजामंडल के रूप में और एक दूसरा किस रूप में? आजाद मोर्चे के रूप में, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते का विरोध करते हुए प्रजामंडल के कुछ सदस्य थे जिसमें नाम आता है बाबा हरिश्चंद्र, वह दूसरा नाम आता है किसका? रामकरण जोशी। इनके नेतृत्व में जो है आजाद मोर्चे का क्या किया गया? गठन किया गया था। कब? 1942 में, ठीक है ना। और इनका उद्देश्य रखा गया कि जो जनता है, रियासती जनता है, उस रियासती जनता को राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ना, इसका क्या रखा गया है? उद्देश्य रखा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। लेकिन बाद में बताते हैं कि 1945 में पंडित नेहरू के हस्तक्षेप के कारण आजाद मोर्चे का
प्रजामंडल में विलय कर दिया गया, विलय कर दिया गया। आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और इसी समय ध्यान रखना नोट 1944 में इस प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था ना, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता किसने की थी, जानकी देवी बजाज ने की थी। किसने की है, जानकी देवी बजाज ने की है, ठीक है ना। और 1946 में प्रजामंडल के सदस्य जिसका नाम आता है टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल ने जो है उत्तरदायी शासन की डिमांड रखी है। किसकी, उत्तरदायी शासन की क्या रखी थी, मांग रखी थी, ठीक है ना। और 1946 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और इसी तरह से जयपुर राजस्थान का प्रथम राज्य बना जिसमें गैर सरकारी, जिसके मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति हुई है। अब जयपुर में जब गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति कर दी गई तो उसके बाद में यह प्रजामंडल जो है एक तरह से प्रभावी कम रह गया, क्योंकि मेन चीज यही थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अब उत्तरदायी शासन जैसे मान लो कि कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है ना। अब कांग्रेस क्या है कि जैसे अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहती है, लेकिन वहां मंत्रिमंडल जो बात करें, मंत्रिमंडल में सारे के सारे बीजेपी के सदस्य है, कांग्रेस के सदस्य है ही नहीं, तो किस तरह से जो है कांग्रेस की बातों को जो है उस मंत्रिमंडल में माना जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उत्तरदायी शासन की स्थापना में प्रजामंडल के उसमें सदस्य को होना बहुत जरूरी था। 1948 में वैसे पहले सदस्य देवी शंकर तिवारी थे, दूसरे जो बने थे उसमें नाम आता है दौलतमल भंडारी, ये दूसरे सदस्य थे गैर सरकारी जो इसमें शामिल कर लिए गए। और 1948 में जयपुर महाराजा की ओर से जो जयपुर के दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी, क्या नाम आता है, वीटी कृष्णामाचारी, इन्होंने किसकी घोषणा कर दी, तो ध्यान रखना संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर दी। वीटी कृष्णामाचारी ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर दी गई। और 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। इसके साथ ही जयपुर प्रजामंडल क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो ये जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी अपने जो बातें पढ़ी हैं तो ये आपको ध्यान रखनी है किस तरह से। ये प्रत्येक मैंने जो है बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन बहुत खतरनाक है और हार्ड टॉपिक भी है, इसीलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास किया है। बातें तो सारी आ जाएगी, यहां से प्रश्न आपके लिए प्रत्येक प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न वाली बात मैंने इसमें रखी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल। तो धन्यवाद दोस्तों, कल अपने जोधपुर प्रजामंडल की चर्चा करेंगे और धीरे धीरे जितने भी जो महत्वपूर्ण प्रजामंडल है उनको हम जो है वो बाध्य से पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।